बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 34। स्टूडेंट, ऐसे राइटिंग को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा एलेबरेट किया गया है। इसी को हम देखेंगे कि इस वाले लेक्चर में क्या बयान किया गया है। और सेकेंडली, आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा बहुत ही शॉर्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं इस लेक्चर के अंदर, वो वही चीज़ें हैं, वही पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किए जा चुके हैं। बट ब्रीफली हम यहाँ पे भी इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एसे है वो 3 पार्ट्स में होता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट आपके पास कौन सा पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन। सेकंड पर आपके पास एसे की बॉडी होती है और थर्ड पर आपने कंक्लूजन देनी होती है। इंट्रोडक्शन पे अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंट्रोडक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। ऐसे कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोटेशन मार्क दे सकते हैं, हिस्टोरिकल आप कोई भी हवाला दे सकते हैं, बैकग्राउंड बिल्ड कर सकते हैं, इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। अब वाले लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन क्लेम दैट दे हैव डिफिकल्ट इन गेटिंग स्टार्टेड। उनको क्या होती है, मुश्किल होती है। किस चीज में स्टूडेंट को मुश्किल हो रही है कि भाई वो ऐसे का या फिर पैराग्राफ का, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का किस तरह से स्टार्ट ले, इस चीज में प्रॉब्लम होती है। a long of time is spent in thinking the first sentence। वो बहुत ज्यादा टाइम इसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई उन्होंने अपने ऐसे का स्टार्ट कैसे लेना है, ऐसे के पैराग्राफ का स्टार्ट किस तरह से लेना है। इसी चीज में जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो एन इंट्रोडक्शन हैज 4 पर्पज। तो आपने ये देखना है ऐसे को लिखने के लिए या पैराग्राफ को लिखने के लिए एक पैराग्राफ के कितने पर्पजेज हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के 4 पर्पज हैं। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द एसे। आपने एसे का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसके अंदर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना है, किसका, एसे का, टॉपिक का। एसे का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर आपने जनरल बैकग्राउंड देना है टॉपिक के बारे में कि ये बात ऐसे है, ऐसे है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक द ओवरऑल प्लान ऑफ द एसे। आपने वहां पे डिस्कस करना है कि आपका प्लान क्या है इस एसे को राइट करने का, या किस तरह से राइट करना है, वो आपने वहां पे देना है। अराउज द रीडर्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक। और टॉपिक के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही अपने रीडर ट्राई करना है कि आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फिगर एंड फैक्ट्स को इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से रीडर का जो इंटरेस्ट है वो इनहेंस हो सके, वो या बिल्ड हो सके। फिर नेक्स्ट पर क्या कह रहे हैं, इफ यू रिमेंबर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैज 2 पार्ट्स। तो हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसके पर्पस 4 होते हैं लेकिन उसके पार्ट्स 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल स्टेटमेंट, सेकंड पे आपके पास क्या है, थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट के बारे में क्या होता है कि आपने जनरल से पॉइंट बयान कर देना है, जनरल से स्टेटमेंट दे देनी है कि भाई ये चीजें हैं, इनको मैं एलेबरेट करने जा रहा हूँ, तो वो एक जनरल सी स्टेटमेंट बन जाएगी। यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ इज वेरी जनरल कमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। ये ऊपर जो हमारे पास प्रैक्टिस है उसको डिफाइन किया हुआ है। तो जनरल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप जनरल सी बातें कर रहे हो, आप इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपके जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट है। सेकंड पे क्या है, इन शॉर्ट द थीसिस स्टेटमेंट। देन थीसिस स्टेटमेंट में आपने 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है। स्टेट द मेन टॉपिक, आपने सबसे पहले मेन टॉपिक को डिफाइन करना होता है थीसिस के अंदर। सेकंड पे लिस्ट द सब डिवीजन ऑफ द टॉपिक, लिस्ट बनानी है सब डिवीजन टॉपिक्स की। फिर मैनी इंडिकेट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसे, ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के अपने मेथड्स बयान करने हैं। और फिर इसके अलावा यूजली स्टेटेड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लास्ट सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है यूजली स्टेटेड इन द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में बयान किया जाता है ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। यानी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो भी एक बेसिकली वो सेंटेंसेस ही होते हैं जो आपने क्या करने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं, लिखने होते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर। और वो उनका जो मेथड है वो आपके पास इन 4 तरह से हो सकता है कि आपने सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन करना है, फिर सब डिविजन्स बना देनी है उसी टॉपिक के रेलिवेंट, और फिर इसके अलावा स्टूडेंट इसमें क्या है डिस्कस करने वाला वो देख लेते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस है, इनको आपने एक बार देखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइटिंग एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन करना होता है ऐसे का कंप्लीट, उसके बाद फिर हमने मेन बॉडी को डिस्कस करना होता है, और उसके बाद और एट द एंड हमने डिस्कस करना होता है कंक्लूजन। आपको पता है
कंक्लूजन क्या है, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसे का। और यहाँ पर यू टेल द रीडर दैट यू हैव कंप्लीटेड द एसे, जो कुछ आपने एसे के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं वो आपने सारा कुछ उसके अंदर बताना होता है, इन कंक्लूजन के अंदर बताना होता है। फिर इसके अलावा अपने फाइनल कमेंट भी देने होते हैं कंक्लूजन के अंदर, या फिर आप उसके अंदर कोई रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, ओपिनियंस भी दे सकते हैं। यानी आपने पूरे ऐसे को भी उसके अंदर समराइज करना होता है। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो इन 3 पॉइंट्स पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स हो सकता है, फिर थीसिस स्टेटमेंट आ सकती है, और फाइनल कमेंट, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी उसका हल या सॉल्यूशन दे सकते हैं या पर्पस बता सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट पास कर सकते हैं। कमेंट पास करने के साथ साथ अपनी सजेशंस, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। ये सारा का सारा आप कहाँ पर लिख सकते हैं, आप किसी भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज था हमारा आज का ये शॉर्ट सा लेसन। ये तकरीबन चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं, और इसमें आपको पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।